जय श्री श्याम, जय श्री खाटू श्याम देवाय नमो नमः। इन वीडियो में हम खाटू श्याम जी के सच्चे चमत्कारों की कहानियाँ शेयर करते हैं। आज भी एक खाटू श्याम जी की सच्ची कृपा की कहानी है, जिसमें वह अपने साथ हुए सच्चे चमत्कार की कहानी शेयर करते हैं। यह खाटू श्याम जी के भक्त हरियाणा के रहने वाले हैं, नागौर में, जो कि हरियाणा का ही एक ज़िला है। यहाँ पर यह सब परिवार रहते हैं और यहीं पर अपना काम काज करते हैं। प्रोफेशन से ये एक लेक्चरर हैं। लेक्चरर अर्थात 11th 12th 11वीं 12वीं कक्षा को पढ़ाने वाले अध्यापक हैं। यह 11वीं 12वीं के बच्चों को कॉमर्स पढ़ाते हैं। व्यापार और वाणिज्य से संबंधित एक पुस्तक होती है या सब्जेक्ट होता है, उसके विषय में बच्चों को पढ़ाते हैं। इनका कहना है कि यह 7-8 साल पहले की कहानी ये शेयर करते हैं, जब ये इनका परिवार सकुशल था और ये भी किसी भी समस्या का कोई सामना नहीं कर रहे थे। ना इन्हें कोई शारीरिक तकलीफ थी, ना पारिवारिक। परंतु आज से 7-8 साल पहले की बात है। यह अपने डेली स्कूल जाते थे, वहाँ पर बच्चों को पढ़ाते थे, उसके बाद घर आते थे, परिवार के साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते थे। परिवार में भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। परंतु कहते हैं ना, दुख तकलीफ़ जब आती है तो अमीर गरीब देख कर नहीं आती है। किसके जीवन में कौन सी समस्या आ जाए, इसका किसी को कोई आभास नहीं रहता है। इनके जीवन में भी ऐसा ही होता है। एक दिन ये स्कूल में पढ़ा रहे थे, तभी इन्हें कॉन्शियसनेस या कमजोरी जैसी फील होती है। इन्हें चक्कर जैसे अनुभव होने लगते हैं। तो ये स्कूल से छुट्टी लेकर घर जाते हैं। घर में कुछ समय रहते हैं, पर इनकी तबीयत आए दिन खराब होने लगती है। ये अनकॉन्शियस होते चले जाते हैं। जब ये डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये आस पास के साधारण से हॉस्पिटल में जाते हैं, जहाँ से कोई खास इन्हें पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। वहाँ से साधारण दवाइयाँ देते हैं और वापस आ जाते हैं। कुछ दिन तक ये ठीक रहते हैं, उसके बाद फिर अपने डेली काम पर चले जाते हैं, जैसे स्कूल में पढ़ाना, घर परिवार से बातें करना, घर परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना। पर ये बताते हैं कि एक दिन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो ये हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ जाकर पता करते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप कोई टेस्ट करवा लो, क्या पता कोई अंदरूनी प्रॉब्लम हो। इसी दौरान इनके नाक पर एक फफोला जैसा भी होने लगता है, जिससे इनकी तबीयत थोड़ी और ख़राब होने लगती है। तभी ये रिपोर्ट निकलवाते हैं, पर वहाँ से कुछ खास पता नहीं चलता है। फिर ये एक बड़े डॉक्टर के पास या बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं। वहाँ जब इनका एक्सरे या इनकी रिपोर्ट निकाली जाती हैं तो पता चलता है, डॉक्टर बताते हैं इन्हें कि इन्हें कैंसर है। यह सुनकर इनके होश उड़ जाते हैं और परिवार भी काफ़ी परेशान हो जाता है, क्योंकि साधारणतः कैंसर के बारे में सुनकर, किसी और के बारे में सुनकर इंसान को बुरा लगता है। तो ये तो खुद टीचर हैं और जानते भी हैं कैंसर कितनी खतरनाक बीमारी है। साथ ही इनकी उम्र भी अभी 40-45 वर्ष की है। इस उम्र में कैंसर, ये सोचकर ये सभी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सभी बीमारियों का इलाज तो है डॉक्टरों के पास, पर कैंसर का कोई इलाज नहीं है। इससे बचना हमेशा मुश्किल हो जाता है। पूरा परिवार परेशान हो जाता है, पर अपना विश्वास नहीं खोते हैं, तो इनका दाखिला एक बड़े हॉस्पिटल में करवा देते हैं। एसएमएस हरियाणा का एक बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर इनका दाखिला करवा देते हैं। यहाँ से इनका इलाज चलता है, परंतु डॉक्टर डायरेक्ट बोल देते हैं कि कैंसर
लास्ट स्टेज तक पहुंच रहा है। इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता है, चाहे कुछ भी हो, कुछ कोई भी इलाज अपनाएं, इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता है। अब तो आपको कोई करिश्मा ही बचा सकता है। परंतु ये हार नहीं मानते हैं और जो भी डॉक्टर टैबलेट्स देते हैं, जितने समय के लिए भी दवाई दी जाती है, उनका ये हर दिन पूरा कोर्स लेते हैं। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाने देते हैं जिस दिन दवाई छोड़ दें, पर स्थिति में कोई बेहतर सुधार नहीं था, स्थिति सेम ही थी। हाँ, उससे आगे स्टेज में कैंसर तो नहीं बढ़ रहा था, परंतु स्थिति में सुधार भी नहीं आ रहा था। तभी ये बताते हैं कि इन्हें किसी अपने परम मित्र से खाटू श्याम के बारे में पता चला। ये बात आज से 7-8 साल पहले की है। इनके तो मित्र इन्हें बताते हैं कि खाटू नामक एक दरबार है जहाँ श्याम रहते हैं और उन्हें वरदान है कि तुम्हारे दरबार में कोई भी कितना भी हारा हुआ आए, तुम्हारे दर से वे कभी हाल खाली नहीं जा सकता है। तुम्हारे सिर की वहाँ पूजा होगी, यह कृष्ण ने इन्हें वरदान दिया है। परंतु अगर तुम्हारे हाथ नहीं है तब भी तुम हजारों हाथों से अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करोगे। तो मुझे लगता है तुम्हें भी वहाँ चलना चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसा भी सुना है कि वहाँ पर हर प्रकार की बीमारी का भी इलाज हो जाता है। तो ये उनकी बात मान लेते हैं, क्योंकि इनके मन में विश्वास था कि कहीं ना कहीं से मैं ठीक हो ही जाऊंगा। तो ये अपने मित्र के साथ दरबार आते हैं, खाटू श्याम जी के दरबार आते हैं, यहाँ पर अर्जी लगा देते हैं। जब ये अर्जी लगाते हैं तो ये बताते हैं कि कुछ दिनों बाद ही इनकी स्थिति में सुधार आने लगता है और इनका विश्वास भी खाटू श्याम में बढ़ जाता है। यहाँ का सुकून भरा माहौल और यहाँ का शांत वातावरण इनको बहुत भाता है। तो एक ही महीने में ये 2 बार श्याम के दरबार आ जाते हैं। इस बार अब इनकी दवाइयाँ भी ख़त्म हो रही थी, तो दोबारा से टेस्ट करवाने हॉस्पिटल जाते हैं, क्योंकि बार बार टेस्ट करवाना पड़ता है कि अब कौन सी दवाई देनी है, किस स्टेज में कैंसर या बीमारी पहुंच चुकी है। पर ये बताते हैं कि जब डॉक्टर रिपोर्ट निकालते हैं तो वो नॉर्मल आती है। यह देखकर ये खुद और डॉक्टर हैरान होते हैं। ये टेस्ट देखते हैं, रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें बिल्कुल नॉर्मल आ रही थी, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। यह देखकर डॉक्टर बोलते हैं कि यह कैसा करिश्मा है, यह कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो लास्ट स्टेज तक पहुंच चुका कैंसर था जिसे ख़त्म करना नामुमकिन था। तो आप किसी नए हॉस्पिटल गए थे, ऐसा कौन सा डॉक्टर है जिसने आपका कैंसर का इलाज कर दिया? तो ये बोल देते हैं कि है कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है, हम इस संसार के सबसे बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं, जो कि खाटू श्याम हैं। डॉक्टर भी इनकी बात मानकर हैरा सुनकर हैरान हो जाते हैं कि ऐसा करिश्मा आज तक हमने नहीं देखा है और ऐसा कैसे हो सकता है। फिर इसके बाद ये कहते हैं कि हर महीने ये दरबार आने लगते हैं, कम से कम महीने में 2 बार तो खाटू श्याम जी के दरबार आते ही हैं। हर 11 पे यहाँ आते हैं और अर्जी लगाते हैं। इसके कुछ महीनों बाद ये बताते हैं कि हमने फिर से अपनी रिपोर्ट निकलवाई, तो अब कैंसर नॉर्मल था, कुछ कुछ प्रॉब्लम थी जो कि धीरे धीरे वो भी समाप्त हो जाएगी। इनका नाम सुनील शर्मा है। यह कहते हैं कि आज मेरी स्थिति जो भी है, मेरी स्थिति में सुधार हुआ है वो खाटू श्याम जी की कृपा से हुआ है। अब थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम बची है, जिस दिन ये पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो मैं सभी रिपोर्ट लेकर खुद मीडिया या खुद खाटू श्याम जी के सामने आऊँगा और यहाँ पर सबको ये रिपोर्ट दिखाऊंगा, इनका करिश्मा मैं सबको बताऊंगा। अब छोटी मोटी जो भी प्रॉब्लम बची है बस कुछ ही समय बाद ये समाप्त हो जाएगी। तो
जो मैंने शुरुआती टेस्ट करवाए थे जिसमें लास्ट स्टेज के आसपास का कैंसर बताया जा रहा था, और जो आज की रिपोर्ट है जिसमें थोड़ा बहुत ही कैंसर है, उसकी रिपोर्ट है। और मैं उस दिन का वेट कर रहा हूँ जिस दिन पूरी तरह से रिपोर्ट क्लियर होगी। उस दिन मैं स्वयं यहाँ दरबार आकर सबको ये रिपोर्ट दिखाऊंगा। हमें भी हम भी ये अरदास करते हैं कि इनके जीवन में वो दिन बहुत ही जल्दी आए कि ये इनका जो कैंसर है नॉर्मल, इनकी कैंसर की रिपोर्ट पूरी तरह से नॉर्मल आ जाए, इनका कैंसर पूरी तरह से समाप्त हो जाए। एक कहानी खाटू श्याम जी की सच्ची कृपा की मध्य प्रदेश से है। जो ये भक्त हैं ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इनके जीवन में खाटू श्याम जी ने सच्ची कृपा की है, उसकी कहानी है। 2017 में खाटू श्याम जी ने अपनी कृपा इन पर बरसाई। यह उससे पहले की कुछ झलकियां अपने जीवन की शेयर करते हैं। यह कहते हैं कि इनका जीवन उससे पहले काफ़ी दुखदाई था। इनके घर में ये एक कमाने वाले थे जो कि 4 पहिया ठेला गाड़ी चलाते थे। उसमें अपना सामान ले ले एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर बेचते थे, जिससे घर की साधारण सी ज़रूरतें ही पूरी हो पाती थी। परिवार बड़ी मुश्किलों का सामना करता था। हर दिन इन्हें किसी न किसी समस्या का सामना करना ही पड़ता था। ये बताते हैं कि इनकी हैसियत मोटरसाइकिल खरीदने तक की भी नहीं थी। और श्याम से जब 2017 में ये जुड़ते हैं, ये बताते हैं कि 2017 की बात है। इनके किसी जान पहचान वाले के माध्यम से ये खाटू श्याम जी से जुड़ते हैं। उन्हीं के साथ ये दरबार भी आते हैं और यहाँ ना कोई अर्जी लगाते हैं, बस यहाँ आकर माथा टेक देते हैं। उसके बाद इनका जीवन बदलने लगता है। ये कहते हैं कि इनकी जो ठेला गाड़ी थी उसके साथ ही उन्हें कुछ और भी काम मिलने लगते हैं। जैसे कुछ ठेके के काम होते हैं ऐसे ही कुछ इन्हें भी काम मिलने लगते हैं। स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार होने लगता है। 2018 19-20 तक आते आते स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार होने लगता है। तो एक समय ऐसा भी आता है जब इनकी स्थिति पूरी तरह से बदल जाती है। इन्हें जहाँ 100 रुपए के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, आज इनके पास हज़ारों रुपए हो जाते हैं। इससे ये अपने लिए एक तो अच्छा घर बनाते हैं, ऊपर से जो परिवार की ख्वाहिशें थी उन्हें भी पूरा करते हैं। इतना ही नहीं, जहाँ इनके पास एक ऐसा समय था जब इनके पास मोटरसाइकिल तक नहीं थी, और आज ऐसा समय आ चुका था कि ये एक दिन अपने अपने लिए फोर व्हीलर गाड़ी खरीदते हैं, कार खरीदते हैं। आज इनके पास कार भी है। कार भी कोई छोटी मोटी नहीं, अच्छी खासी कार है। और परिवार में आज कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी ये अपने स्वभाव के हिसाब से एक साधारण व्यक्ति का जीवन जीना पसंद करते हैं। इनका कहना है कि बस खाटू श्याम जी का प्रेम मिलता रहे, धन दौलत का क्या है, ये तो आती जाती ही रहती है। श्याम जिस पर एक नज़र डाल देते हैं उसकी पूरी जिंदगी ही बदल देते हैं। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ है। इनकी कृपा से आज मुझे किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। पहले जब दाने दाने के लिए तरसते थे, और आज इन्होंने भंडार भर रखे हैं। परिवार में घर में किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। सारा परिवार हंसी खुशी रहता है। और यहाँ दरबार भी श्री श्याम जय श्री खाटू श्याम देवाय नमो नमः। श्याम की कृपा हमेशा बरसती रहे, ऐसी ही श्याम की कृपा हमेशा बरसती रही। जय श्री श्याम।